तो देखो आज फेज 4 की लास्ट मूवी रिलीज हो चुकी है और इसका ट्रेलर आने के बाद हमने जो इससे उम्मीदें लगाई थी कि ये फेज 4 की सबसे अच्छी मूवी होने वाली है, ये उन उम्मीदों पे 100% खरी उतरी है। मार्वल ने जब अपने फेज 4 की अनाउंसमेंट्स करी थी तब कंपैरेटिवली वकांडा फॉरएवर के लिए लोग कम एक्साइटेड थे, लेकिन अब देखो टेबल कैसे टर्न हुई है। अब लोगों का वकांडा फॉरएवर के लिए एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट किसी भी फेज 4 मूवीज में सबसे ज्यादा है। अब बात करें वकांडा फॉरएवर की स्टोरी की। अगर आप कहीं भी ऐसा सुन और पढ़ रहे हो तुरंत छोड़ दो वो ऐप और आप जिसे सुन रहे हो उसको अनफॉलो कर दो और बिल्कुल सच्चे मन के साथ सिर्फ ट्रेलर देख के इस मूवी को देखने जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। इस मूवी को अपने लिए स्पॉइल बिल्कुल मत करना। वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर के ही लेगेसी को फॉलो करते हुए दमदार डायलॉग्स, एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट और बढ़िया कैरेक्टर आर्क्स देता है। ये मूवी फेज 4 की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल करती है, सेटिस्फाइंग आर्क कंप्लीशन और कॉमेडी। हमने कई फेज 4 मूवीज में देखे कि स्टार्टिंग में जब कोई भी कैरेक्टर किसी जर्नी पे निकलता है एक चीज को पाने के लिए, पर एंड में उसको जो चीज मिलती है वो सेटिस्फाइंग बिल्कुल फील नहीं होती। एग्जांपल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर। लेकिन वकांडा फॉरएवर में ये चीज बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई है। मूवी के स्टार्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स का आर्क स्टार्ट होता है लेकिन उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंक्लूड करा जाता है, स्पेशली शूरी का। इस मूवी का मेरा फेवरेट आर्क। दूसरी प्रॉब्लम थी कॉमेडी, और थैंक गॉड फाइनली हमें एक सेंसिकल नॉट फोर्स्ड कॉमेडी फेज 4 के अंदर देखने को मिली। देखो मैं तो डब वर्जन देख के आया क्योंकि पहला शो कैंसिल हो गया था, जिसका दुख फनी डायलॉग्स ने मिटा दिया। जब भी मूवी के अंदर कोई छोटी सी तकरार हुई है या बॉलीवुड का रेफरेंस दिया हुआ है, मुझे तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा हंसी आती है। सबसे ज्यादा मजा आया मुझे जब डोरा मिलाजी अपने ही गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। खैर वो खुद ही मजाक उड़ा रही थी तो मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ऐसी मजा आता है जब डोरा मिलाजे चुलबुल पांडे का रेफरेंस देती है, इतने छेद करेंगे वाले डायलॉग्स का भाई। वो मोमेंट कमाल का था मूवी के अंदर, वो मोमेंट तो कमाल का था। लेकिन हर डब वर्जन के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स इस मूवी के साथ भी कंटिन्यू रहती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मूवी के स्टार्टिंग में डब की क्वालिटी सबसे बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे रनिंग टाइम बढ़ता चला जा रहा है डब की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरती चली जा रही है और डायलॉग तो बहुत ज्यादा बचकाने होते गए लास्ट में। प्रॉब्लम नंबर 2, मूवी में बहुत बार ऐसा सीन आता है कि परफॉर्मेंस की इंटेंसिटी और डब वाले एक्टर्स की इंटेंसिटी बिल्कुल मैच नहीं कर रही, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्वीन के वक्त। देखो जब हमने ट्रेलर में क्वीन की झलक देखी वो सचमुच उनके परफॉर्मेंस का सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि मूवी के अंदर तो उन्होंने कमाल का काम किया है। आप सोच कर देखो उनकी सिचुएशन कितनी गंभीर है। उनके बेटे का अभी अभी देहांत हुआ है, उनको 3 चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से संभालनी होंगी। एक तो वकांडा नेशन, दूसरा उसकी बेटी, तीसरा वो खुद। ये जो मोमेंट है ना किसी की लाइफ में वो बहुत दुखद है। और अगर आप सोचोगे जो बाहर के देश आप पे अटैक करने वाले हैं उनको आपको सख्त बन के भी दिखाना है, आपको अपनी बेटी को भी संभालना है, तो मजा आ गया इतनी इंटेंसिटी वाली परफॉर्मेंस देख के। बाकी सारे एक्टर्स का भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, जैसे सूरी जो आयन आर्ट है वो, उम्बाकू का भी। लेकिन क्वीन के बाद सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट लेता है वो है नेमोर। क्या कमाल का बंदा है यार ये। इसको मेरे ख्याल से प्ले किया टेनोस सर ने। और वैसे तो वकांडा फॉरएवर का सिर्फ एक ही सोल था, इमोशन, लेकिन नेमोर के इतने बैडएस परफॉर्मेंस के साथ ना इसकी एक दूसरी सोल भी बन जाती है, वो है बैडएस। ये सुनने में थोड़ा बचकाना लग रहा होगा लेकिन जब आप मूवी देखोगे ना आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कॉमिक्स में नेमोर कैसा है, लेकिन रायन सर ने जैसा इसको क्रिएट किया है ना उसको स्क्रीन पे देखने पे बहुत मजा आ रहा था। जब मैंने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट सुना था कि एक नेमोर है, वो पानी में भी रह सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पैरों में पंख लगे हैं। जब आप ये डिस्क्रिप्शन सुनते हो तो आपके दिमाग में पहली बात तो हंसी आती है, लेकिन रायन सर ने इसको इतने बैड ऐसे तरीके से दिखाया ना कि आप भी चाहोगे कि आपके पैर में पंख आ जाए। और ये मैं मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहा। जब भी किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है तो उसकी बैक स्टोरी और उसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रायन सर ने तो इसको बहुत ही ब्रिलियंटली हैंडल किया है। रायन सर ने इसकी ओरिजिन और इसके बैक स्टोरी पे वर्क किया ही है, उसी के साथ इसके ट्राइब पे भी बहुत ज्यादा डिटेल के साथ वर्क हुआ है। उनके सिंपल मार्क्स से लेके उनका वॉरफेयर सबके सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो जिस तरीके से टैक्टिक्स यूज करते हैं वकांडा से लड़ने के लिए, वो ट्राइब एक सेपरेट मूवी डिजर्व करती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एंटी हीरो नेमोर हल्क जितना पावरफुल है। पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसने वकांडा के योद्धा और शिप्स के धज्जियां उड़ाई है हल्क जितना पावरफुल। इसी नेमोर को बैडएस दिखाते दिखाते मूवी के कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे अनलिमिटेड गोलियां। मूवी में 2-3 बार ऐसे सीन आते हैं जहाँ पे जब कोई किसी पे अटैक कर रहा है, वो उसके पास पिस्टल है और वो मारे जा रहा है लेकिन गोलियां खत्म नहीं हो रही। और अगर तुम पूछो मुझे ये चीज नोटिस कैसे हुई, मैं बॉलीवुड फिल्म में बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। वकांडा फॉरएवर में नेमोर के बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ के अंदर आपको ग्रीन स्क्रीन आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसकी वजह से वकांडा फॉरएवर का इम्पैक्ट 10 गुना हो गया हो, तो मैं कहूंगा साउंड डिजाइन।
इसका OST तो ऑलरेडी इस साल के फेवरेट्स में जुड़ चुका है। बीच में कुछ कंफर्मेशंस भी आई थी कि इसके कुछ ट्रैक्स रियाना क्रिएट करने वाली है। अब मैं उनको मूवी के अंदर पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी ट्रैक्स का मूवी के अंदर यूज हुआ है अमेजिंग थे। मेरे लिए जो सबसे फैसिनेटिंग वाली बात है ना, वो है इस मूवी में साइलेंस का यूज। आर्टिस्ट लोगों ने इतने क्लेवरली तरीके से इसका साइलेंस यूज किया है ना कि आपको शोर से ज्यादा साइलेंस याद रहेगा। ये याद रहने वाली बात क्लाइमैक्स पे से 50% अप्लाई होती है। वकांडा फॉरएवर अपने पूरे रनिंग टाइम में बिल्कुल बढ़िया, एंगेजिंग और टाइट चल रहा होता है, लेकिन क्लाइमैक्स आते ही दो सबसे बड़े दैत्य सिनेमैटिक यूनिवर्स और PG-13 इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। जितना इम्पैक्टफुल इसका फर्स्ट और सेकंड एक्ट रहे थे, उतना क्लाइमैक्स नहीं हो पाता। तो ये थे मेरे थॉट्स वकांडा फॉरएवर को लेके। FYI, इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो आप मेरी क्रेडिट के बाद उठ के जा सकते हो। मेरी तरह बैठे मत रहना, स्टाफ घूरने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए